Praise the Lord and greetings to you in the loving and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूं और हमारे खुदावंद यीशु के बेनज़ीर नाम में आप सबों से मैं सलाम भी कहता हूं। For our meditation, for worship, shall we read a verse from the book of Jeremiah. आज की इबादत के वास्ते हम इर्मिया की किताब में से कलाम पढ़ेंगे। Chapter 33 and verse 11. इर्मिया की किताब 33वां बाब और 11वीं आयत। इर्मिया 33वां बाब और 11वीं आयत। Shall we read from the middle of that verse? बीच में से पढ़ेंगे। Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endureth forever. रब्बुल अफ़ाज की सिताइश करो क्योंकि यहोवा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। Today we are going to meditate upon the goodness of God. आज हम हमारे खुदावंद की भलाई के बारे में हम मुताला करेंगे। He is so good and we cannot understand and we cannot explain his goodness in our lives. वो इतना भला है कि हम अपनी ज़िंदगियों के ज़रिए से भी उसकी तमाम भलाई को हम इजहार करके बयां नहीं कर सकते हैं। In the shortness of time, let us try to meditate a few things about God's goodness. लेकिन वक्त के इस छोटे वक्त के दौरान हम खुदा के कलाम में से चंद बातें उसकी भलाई के बारे में हम देखेंगे। Before we hear his word, shall we look to the Lord in prayer? उसके कलाम सुनने से पहले हम दुआ करेंगे। Our heavenly gracious Father, God of grace, mercy and peace, ऐ हमारे आसमानी बाप, रहमत और करम का खुदा, never changing, never fading God, आप तो ला तब्दील खुदा हैं, कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होते हैं। promise making and promise keeping God. वादों को निभाने वाले और अहदों को बनाने वाले खुदा हैं। In the matchless and highly exalted name of our Lord Jesus Christ, we come into thy presence in this evening hour. हमारे खुदावंद यीशु के बेनज़ीर और बेमिसाल मुक़द्दस नाम में आपकी हुज़ूर में हम दाखिल होते हैं। Lord, you are our God and you have made us your children. ऐ आसमानी बाप, आप हमारे आसमानी बाप हैं और आपने हमें आपके फ़र्जंद ठहराए हैं। Lord, as we are going to meditate upon thy word, on thy goodness, Lord, be with us. और खुदावन जैसे ही हम आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपकी भलाई देखने के वास्ते हमारे साथ आज शाम को आप रहें। Put your words in our mouth. आपके कलाम, आपके अल्फाज हमारे होंठों पर आप रखिए Cover both of us in your hands. और आपके हाथों के पीछे हम दोनों को छुपा रखिए। Speak thou unto us. आप हमसे गुफ्तगू कीजिए Lord, help us to worship you in truth and in spirit. और रूह और सच्चाई के ज़रिए से आपकी इबादत करने की रहमत हम पर अता फरमाएँ। Giving all glory to you, we ask these few things in the highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. तमाम जलाल आपके नाम में है करके कबूल करते हुए, आपको देते हुए हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन। Amen. As we see the goodness of God, first we have to see what type of people we were. हम तो खुदा की भलाई के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस तरह के लोग हैं। God is good because he loved us when we were not good. खुदा इसलिए भला है क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी थी जब हम अच्छे नहीं थे या गुनहगार थे। In Romans chapter 7 and verse 18, Paul tells his testimony. He shares his testimony. रोमियो की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 18 में रसूल पौलुस रसूल अपनी गवाही, अपनी ज़िंदगी की शहादत देते हैं। He says that, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. वो कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी नहीं है। For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। When God visited us, there was no good thing in us. जब खुदा ने हमें हमारे पास आया था, हमें देखा था, तो हमारे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं थी। Not only that, we didn't know how to do that good. और हम ये भी नहीं जानते थे कि अच्छाई या नेकी हम कैसे करें। The prophet Isaiah says in chapter 1 of the book of Isaiah, यशायाह की किताब में पहले बाब में नबी यशायाह कहते हैं the position of man
इंसान की हालत क्या है वहाँ वो कहते हैं। Shall we read verse 6? हम 6ठी आयत पढ़ेंगे। From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores, they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सिहत नहीं, फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नर्म किए गए। Totally we were filled with sin, हम- with bruises and wounds of sin. हम गुनाह से तबाह हो चुके थे, हम मुकम्मल तौर से जख्मी और चोट और सड़े हुए घाव से भरे हुए थे। And in Psalm 51, David और- says like this. और मज़ामिर की किताब बाब नंबर 51 में दावीद बादशाह यूं कहते हैं, In verse 5, 51 की 5, Psalm 51 and verse 5. 51 की 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। Yeah, we were conceived in sin. हम गुनाह में ही माँ के पेट में पड़े हैं। We were shapen in iniquity. हम बदी में सूरत पकड़े हैं। There was no good thing in us. हमारे अंदर कुछ भी नेकी नहीं है। From the sole of the foot unto the head, there was no soundness in it. तलवे से लेकर चांदी तक हमारे अंदर कुछ भी सेहत नहीं है। Not only that, इतना ही नहीं बल्कि we were with our righteous, self-righteousness of filthy rags were covered upon us. हम अपने ऊपर खुदगर्जी के छीतड़ों से अपने आप को मुलब्बिस कर रहे थे। In Zechariah chapter 3, we read about that. जकरिया की किताब, Zechariah जकरिया की किताब chapter 3, बाब नंबर 3 में हम वो पढ़ते हैं। verses 1 to 4. जकरिया की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 1 से लेकर 4। And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावंद यहोवा के फरिश्ते के सामने खड़ा है। And the Lord said, second verse, and the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? और यहोवा ने सातान से कहा, ऐ सातान, यहोवा तुझे मलामत करे। हाँ, वो यहोवा जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? Verse 3, now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. और तीसरी आयत, और यशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। Fourth verse, and he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And unto him he said, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with the change of raiment. चौथी आयत, फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। Revelation 12:10 says that the Satan is the accuser of brethren. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 10 में हम पढ़ते हैं कि सातान जो है वो हमेशा लगातार भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम या तोहमत लगाने वाला है। He always ready to accuse the purchased people of God. वो हमेशा खुदा के फर्जंदों पर यानी खुदा के खून से खरीदे हुए लोगों पर वो तोहमत लगाना या इल्ज़ाम लगाना चाहता है। In the book of Zechariah also we read the same. जकरिया की किताब में भी हम यही बात पढ़ रहे हैं। Even he did not leave the chief priest Joshua also. उसने सातान ने सरदार काहिन यहोशुआ को भी उसने बख्शा नहीं था। He was standing there to resist him. वो वहां पे खड़ा था कि उसके मुकाबले में उस पर इल्जाम लगाए। Why? Because we read there that Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये सरदार काहिन यहोशुआ जो है वो मैले कपड़े पहने हुए वहाँ फरिश्ते के सामने खड़ा था। What are those filthy garments? ये मैले कपड़े क्या हैं? Garments of iniquity. ये मैले कपड़े वो हैं जो बदकिरदारी
के दाग से मैले हुए हैं। garments of sin, गुनाह के कपड़े हैं, garments of self-righteousness. खुदगर्जी या खुद की रास्तबाजी के कपड़े हैं। So the Satan was standing there to accuse the chief priest Joshua. इस वास्ते सातान वहाँ खड़ा था कि वो सरदार काहिन यहोशुआ पर भी तोहमत लगाए। Even our state was like that only. हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। The Satan was accusing us before the presence of God. सातान खुदावंद के सामने हम पर लगातार तोहमत और इल्जाम लगाते ही रहा था। Then what happened? उसके बाद क्या हुआ था? When we read Zephaniah chapter 3 and verse 15. अगर हम जफन्याह की किताब पढ़ेंगे बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15। Zephaniah chapter 3. जफन्याह की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15। 3:15. 3 का 15। The Lord had taken away the judgments. Here it is written. He hath cast out thine enemy, the king of Israel, even the Lord is in the midst of thee, thou shalt not see evil anymore. यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा ने तेरी सजा को दूर कर दिया, उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया, यहोवा इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है, तू फिर मुसीबत को ना देखेगी। Because the accuser of brother Satan was saying that you have to judge them because they are filled with filthy garments. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सातान जो भाइयों पर लगातार इल्जाम लगाने वाला, वो सरदार काहिन यहोशुआ को देखकर वो कहता है और इस्राएलियों को भी देखकर वो कहता है कि इन पर तेरा कहर आना चाहिए क्योंकि ये लोग नापाक कपड़े से मुलब्बिस हैं। And in them dwelleth no good thing. और इनमें कुछ भी नेकोकारी बस्ती नहीं है। Not only that, they from sole of the foot unto the head there is no soundness in them. और इतना ही नहीं बल्कि उनके तलवे से लेकर चांदी तक उनके अंदर कुछ भी सिहत या नेकी नहीं है। They are all shapen in iniquity. Yes. And in seed did their mother conceive them. ये सब के सब गुनाह में सूरत पकड़े हैं और गुनाह की हालत में ही उनके माँ के रहम में पड़े हैं। And they all have sinned and come short of the glory of God. और ये सब के सब इन्होंने गुनाह किया था और खुदा के जलाल से महरूम हैं। In Romans 6:23 also he must be reminding God that for the wages of sin is death. और रोमियो की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 23 में जैसा लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो खुदा के सामने शायद वो इस बात को लेकर खुदा को शायद याद भी दिलाते रहा होगा। So God, because you are a God and a God of justice and a just God, you have to judge them accordingly. शायद ये कहता होगा कि ऐ खुदा, तू तो रास्तबाज खुदा है, तू तो अदालत करने वाला आदिल खुदा है, इसीलिए इनकी अदालत तू रास्ती से कर। Then God said, तो खुदा ने कहा in Zephaniah chapter 3:15, ज़ेफन्याह की किताब 3 के 15 में, the Lord had taken away your judgments. खुदा तेरी अदालतें निकाल दी है। He cast out your enemy. उसने तेरे दुश्मनों को उसने निकाल दिया है। How did he do that? किस तरीके से खुदा ने ऐसा किया है? We all know that in John 3:16 it is well said that for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. हम तो देखते हैं यूहन्ना की खिताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 में कि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। And not only that, not only God loved the world, but even his son, our Lord Jesus Christ, also obeyed to that God's will. और खुदा ने इस दुनिया से बड़ी मोहब्बत रखी, बल्कि इतना ही नहीं बल्कि उनके बेटे खुदावंद यीशुआ भी हम पर खुदा की बड़ी मोहब्बत दिखाई थी। If Jesus would have said that I will not go, why should I go to earth and give myself for them? अगर खुदावंद यीशुआ ये कहते कि ए आसमानी बाप, ए खुदा, मैं दुनिया में क्यों जाऊं और मैं अपने आप को उनके वास्ते कुर्बान क्यों कर दूं, then probably today we would not be here to worship him and to
meditate upon His goodness. अगर ऐसा होता तो आज शायद हम यहाँ नहीं रहते, खुदा की इबादत करने के वास्ते और उसकी भलाई के बारे में ख्याल करने के वास्ते। That's the reason in Galatians 2:20 Paul says that, इसीलिए गलातियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20 में लिखा हुआ है, who loved me and gave himself for me. जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरे वास्ते अपने आप को दे दिया। He loved us so much that he gave himself for us. उसने हमसे ऐसे मोहब्बत रखी कि उसने अपने आप को हमारे वास्ते हवाले कर दिए। In Philippians chapter 2 and verses 5 to 8 we read that, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 5 to 8. बाब नंबर 2 और आयत नंबर 5 से 8 में हम ये पढ़ते हैं, Though he was a son of God, हालांकि वो खुदा का बेटा था, yet being in the form of God, verse 6, thought it not robbery to be equal with God. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 6 में पढ़ता हूँ, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। And verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. आयत नंबर 7, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया। And in verse 8 we read that, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. 8वीं आयत, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। Not only God the Father loved us, but even the God the Son also loved us and gave himself for us. आसमानी बाप ही हमसे मोहब्बत नहीं रखा था, बल्कि खुदा के बेटे यीशुआ भी हमसे बड़ी मोहब्बत रखी थी। He loved us so much that he became obedient unto death. और खुदावंद यीशुआ ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि वो सलीबी मौत को गवारा करने तक अपने आप को पस्त कर दिया। That's the reason today there is no judgment upon us. इस वास्ते आज हम पर किसी तरह की भी अदालत नहीं होती है। Lord has taken away our judgments. खुदा ने हमारी अदालत हम पर से रद्द कर दी है। This is the goodness for which we ought to worship God today. ये है खुदा की बड़ी भलाई जिसको लेकर हम आज उसकी इबादत करेंगे। This is the first thing. We meditate upon some more goodnesses of God. ये पहली बात है और चंद बातें हम देखेंगे। The second one we see from Isaiah chapter 43 and verse 25. दूसरी भलाई हम एशिया की किताब चैप्टर नंबर 43 और आयत नंबर 25 में पढ़ेंगे। Isaiah chapter 43 and verse 25. Chapter 43 और verse 25. Even I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। He not only gave himself for us, उसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया, इतना ही नहीं, secondly, he blotted out our transgressions and saying that I will remember no more. दूसरी बात यह है कि उसने हमारी खताओं को मिटा दिया और उन्हें याद नहीं करूंगा फरमाता है। When we forgive someone, we remember all that they have done. जब हम किसी को याद करेंगे तो जो कुछ उस इंसान ने किया है वो सब कुछ याद करेंगे। Our forgiveness is like that. और हमारी मुआफी भी ऐसी ही है। But God's forgiveness is something great. हाँ, लेकिन खुदा जब मुआफ करता है तो ऐसा नहीं होता, वो बुलंद मुआफी है। He is saying that I will remember no more. वो कहता है मैं कभी और कभी याद भी नहीं करूंगा तेरे गुनाहों को। Whatever you might have done. तू कुछ भी शायद कर बैठा है। Maybe wretched things you have done. शायद तू बहुत खराब बातें या खराब काम किए हैं। Bad and shameful things you might have done. बहुत खराब और शर्मनाक काम तूने शायद किए हैं। Whatever you have done, I have blotted them out and remember no more. लेकिन जो कुछ तूने किया है उन सब को मैंने मिटा दिया और उन्हें मैं कभी याद भी नहीं करूंगा। This is the second goodness of God. ये खुदा की दूसरी भलाई है। And the third one is we'll read from Ephesians chapter 2 and verse 7. और तीसरी भलाई हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 7 से।
Ephesians chapter 2, एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 chapter 2 and verse 7. और आयत नंबर 7। In English, it is 6, sorry. Shall we read verse number 6? आयत नंबर 6। And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और माशियख यीशुआ में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। When he raised us up, कब खुदा ने हमें जिलाया? if we read verse 5, अगर 5वीं आयत पढ़ेंगे, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. जब कुसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको माशियख के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से नजात मिली है। That is the goodness of God. ये खुदा की भलाई है। We were not living, we were dead in our sins and trespasses. हम तो जिंदा नहीं थे, हम तो अपने गुनाहों और कुसूरों की वजह से मुर्दा थे। But out of his goodness, when he raised up Christ, he raised up us also along with him. लेकिन खुदा ने अपनी नेकी के बदौलत जब माशियख को जिलाया तो हमें भी यीशुआ के साथ जिंदा किया। Not only raised us up together with Christ, but made us sit together in heavenly places. हमें खुदावंद यीशुआ के साथ जिलाया, इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ के साथ आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया भी है। We may think that we are sitting in this hall now. हम तो सोचते हैं कि आज तो हम इस हॉल में बैठे हुए हैं। Physically we may be sitting here, हम तो जिस्मानी तौर पर यहाँ तो बैठे हुए हैं, but spiritually, लेकिन रूहानी तौर पर in spirit, we are sitting in heavenly places along with Jesus in his presence. रूह में हम तो आसमानी मकामों में खुदावंद यीशुआ के साथ आसमान में उसके साथ बैठे हुए हैं। That is how God has exalted us. इस तरीके से खुदा ने हमें ऊंचा दर्जा दिया है। This is the third goodness we see. यह है खुदा की तीसरी भलाई हम पर। And the fourth one we see in Psalm 105. और चौथी बात हम मज़ामिर की किताब बाब नंबर 105 में देखते हैं। When I say 1, 2, 3 and 4, don't think that these are the only goodnesses of God. जब मैं कहता हूँ कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे जब मैं कहता हूँ तो ये मत समझना कि खुदा की भलाइयाँ सिर्फ इतनी ही हैं। Because shortness of time, we are meditating only a few goodnesses of God. क्योंकि वक्त कम है, इसीलिए खुदा की भलाई और नेकोकारी में से सिर्फ और सिर्फ चंद बातें ही हम आज शाम को देख रहे हैं। Fourth goodness is, we read from Psalm 105 and verses 13 to 15. चौथी भलाई मज़ामिर की किताब 105 13 से 15 तक हम पढ़ते हैं। When they went from one nation to another, from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Yea, he reproved kings for their sake, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे, उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया। As it is written in the epistle of 2 Peter, और जैसे हम पढ़ते हैं कि पौलुस पत्रस के दूसरे रिसाले में, we are travelers and sojourners. हम तो इस दुनिया में मुसाफिर हैं और इस दुनिया में सफर करने वाले हैं। We are doing a journey. हम तो एक सफर में हैं इस दुनिया में। We have started with our Lord, हमारे खुदावंद यीशुआ के साथ हम शुरू किए हैं, and we are going to finish our journey with him only. और हमारे खुदावंद के साथ ही इस दुनिया में हमारी जिंदगी को हम खत्म करने वाले We are हैं। going to see him face to face. हम एक दिन हमारे खुदावंद यीशुआ को रूबरू देखने वाले हैं, We are going to be with him forever and ever. और अब्दुल्लाबाद तक हमेशा तक खुदावंद यीशुआ के साथ ही रहने वाले भी हैं। And during this journey in this world, लेकिन इस दुनिया में इस सफर के दौरान it is written that God is reproving the authority which is over us. लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर जो बादशाह होते हैं उनको खुदा धमकाता है हमारे वास्ते। They may be your officers, they're your managers, your directors, or anybody else. और ये बात ऐसा भी जायज़ है कि शायद आपके दफ्तर में हो, कोई आपके ऊपर काम करने वाले आला कामकार हो, उनको भी खुदा हमारे वास्ते धमकाता है, अपने काबू में रखता है। And he's telling them
don't touch them. और खुदा उनसे कहता है मेरे ममसूह को हाथ न लगाओ, They are my children. वो मेरे बच्चे हैं, They are purchased with my blood. उनको मैंने अपने खून से खरीदा है, They are my inheritance. वो मेरे मिल्कियत हैं, Touch them not. और उन पर हाथ मत लगा। That is the perfect protection we have through God. ये है हमारे खुदा की तरफ से हमें जो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो मिलती है। Though we are many a times bad towards God, और बहुत सारी बार हमारी ज़िंदगियों में हमारी खुदा के निस्बत हम तो बदकार निकलते हैं, but He has been a good God in our life throughout. लेकिन हमारी ज़िंदगियों में, हमारी तमाम ज़िंदगी में हमारा खुदा हमारे वास्ते नेकी करने वाला, भलाई करने वाला दिखाई देता He है। is protecting us and He is keeping us safe. वो हमें और हमारी तहफ़्फ़ुज़ करता है और हम सबों को महफूज रखता है। That is the reason we are here like this. इस वास्ते ही आज शाम को हम यहाँ मौजूद हैं ऐसे। When you visit a hospital, जब हम एक अस्पताल को जाएंगे you see many people of our age and even a lesser age ऑन द बेड। going on the beds. Yeah. जब हम अस्पताल को जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे हम उम्र के हो सकते हैं या हमसे कम सिन लोग हो सकते हैं, अस्पताल में पलंग पर पड़े हुए हम देखते हैं। What's the difference between them and us? उनके और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है? Because of God's goodness, we are enjoying His total full protection. सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा की भलाई को लेकर हम उसकी मुकम्मल हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ उसके एहसास में हम जी रहे हैं। And the lastly, और आखिर में we see His goodness in Genesis 22 and verse 14. पैदाइश की किताब बाब नंबर 22 और आयत नंबर 14 में हम उसकी भलाई के बारे में 5वीं बात पढ़ते हैं। Genesis chapter 22 पैदाइश की किताब बाब नंबर 22 and verse 14. और आयत नंबर 14। And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यीरे रखा, चुनांचे आज तक ये कहावत है कि यहोवा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। Fifthly, He has been our God Jehovah Jireh. 5वीं बात यह है कि वो हमारे यहोवा यीरे खुदा बनकर रहा है। He takes care of everything in our lives. हमारी जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो ही देख लेता है। How can He take care of our lives? Does He know what we need? वो हमारी जिंदगियों में जो कुछ हमें चाहिए उसका मुहैया किस तरीके से करता है? क्या वो जानता है कि हमें क्या क्या हमारी जिंदगियों में चाहिए? Yeah, shall we read from Matthew chapter 6? मत्ती की खुशखबरी हम पढ़ेंगे बाब नंबर 6 में। Matthew chapter 6, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 6 verse 32. आयत नंबर 32। For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। What the Gentiles means those who do not know their God. गैर कौम का मतलब क्या होता है? जो सच्चे खुदा को, यहोवा को नहीं जानते हैं, वो गैर कौमी लोग होते हैं। They seek after things which they want. वो लोग उन चीज़ों के मोहताज होते हैं या उन चीज़ों की तलाश में रहते हैं जो उन्होंने चाहते हैं। Here it is written that even God knows that even we also need them. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे खुदा जानता है कि हमको वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। That's the reason it is written that in verse 33. इसीलिए वर्स 33 में लिखा हुआ है, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। Whatever you want, God knows and He provides. जो कुछ आपको चाहिए खुदा वाकिफ है, जानता है और आपको मुहैया करेगा। That is the goodness of God. ये खुदा की भलाई है। He doesn't want us to suffer. खुदा ये नहीं चाहता कि हम कुछ तकलीफ उठाएं। Maybe a few times God may allow certain situations or certain things which we want, so that He may bring us to humility.
कभी कभार खुदा चंद वक्तों में हमारी ज़िंदगियों में ऐसी बातें लाता है जो हमें शायद तकलीफ देती हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के वास्ते होती हैं। Because that humility which comes through sufferings और ये बातें हमें हलीम बनाती हैं, और हलीम की हालत हमें तकलीफ़ों के ज़रिए से मिलती है and helps us to know Him more and more. और इन तकलीफ़ों के ज़रिए से हम खुदा को और भी ज़्यादा जानने लगेंगे। Normally, when everything is good, आम तौर पर कहा जाए तो जब सब कुछ भला चंगा है, we don't put our mind to know about God and His goodness. तब हम खुदा को जानना और उसकी भलाई को जानने पर ज़्यादा तवज्जो ना देंगे। We have to know Him. लेकिन इंसान को खुदा को जानना है। In John's Gospel, chapter 17 and verse 3, it is written that we have to know Him and the one who has sent Him. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 17 और आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है कि हम उसे जाने, खुदाए वाहिद को जाने जो बरहक है, और उसे भी जाने जिसे खुदा ने इस दुनिया में भेजा। Knowing Him itself is considered as eternal life to us. खुदाए वाहिद और बरहक को जानना ही हमारे वास्ते अब्दी हयात करके बताया गया है। When we are not able to know Him fully, जब हम उस खुदाए वाहिद यहोवा को मुकम्मल तौर पर नहीं जानेंगे, God allows certain sufferings in our life. हमारी जिंदगियों में खुदा चंद तकलीफों को, मुसीबतों को आने देगा। What happens then? तब क्या होगा? Sufferings bring humbleness and humility in our life. वो मुसीबतें जो आती हैं हमारी जिंदगियों में हमें नरम बनाती हैं और हमें हलीम बनाती हैं। What is humbleness? नरम बनना या हलीम बनना क्या है? Accepting what God says, that's all. हलीम बनना ये होता है कि जो कुछ खुदा कहता है उस बात को मान लेना। When we don't have humbleness, we don't mind His words. जब खुदा के सामने जब हम हलीम नहीं होते तो उसकी बातें हम नहीं मानते। We hear with this ear and live with the other ear. मतलब इस कान से हम सुनने वाले रहते हैं और दूसरे कान से खुदा की बातों को निकाल देने वाले रहते हैं। Because we are enjoying His goodness, we have everything. क्योंकि हम तो उसकी भलाई में बहुत खुश हैं और हमारे पास सब कुछ मौजूद है। So that's the reason God allows certain sufferings in our lives. तो इसी वजह से हमारी जिंदगियों में खुदा कभी-कभी तकलीफों को आने देता है, भेजता है। He is a God, Jehovah Jireh. वो यहोवा यीरे खुदा है। He will provide. वो मुहैया करेगा। He will see whatever we want. हमें जो भी जरूरी है वो देगा। He gives our wants. हमारी हर जरूरत को वो रफा करेगा। We need not worry for anything. किसी भी चीज को लेकर हमें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। So in our experience we come to know what He will provide and what He can provide. तो हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे के मुताबिक हम जानते जाएंगे कि खुदा क्या क्या हमें मुहैया किया है और क्या मुहैया करेगा भी। I can say many things from my life, but the time is not permitting me. मेरी ज़िंदगी के गवाहियाँ मैं बहुत दे सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है। After finishing my education, मेरे एजुकेशन को या तालीम को ख़त्म करने के बाद, when I was put into job by God, जब मैं एक काम में लग गया था, and God, I was having a good fellowship with God. नौकरी में लग गया था और खुदा से बड़ी अच्छी रिफाकत रही मेरी। So after working for 3 years, और इस तरीके से मेरी नौकरी में 3 साल काम करने के बाद God said, now you have to get married. खुदा ने कहा कि अब तुझे शादी करनी है। I said, no, it is not possible. मैंने कहा कि ना, वो तो नामुमकिन है। Because whatever I am getting, it is only sufficient for me. क्योंकि मैंने कहा, ऐ खुदा, जो कुछ मैं कमाता हूँ वो सिर्फ मेरे वास्ते, मेरे लिए काफ़ी होता है। I cannot take care of my wife. मैं मेरी शरीके हयात का देखभाल नहीं कर पाऊंगा। Then God said, तब खुदा ने कहा, do you think now you are taking care of yourself? क्या तू अब भी ये सोचता है कि तू ही तेरी हिफाजत करता है? Do you know who is taking care of you? तेरी हिफाजत कौन कर रहा है, तुझे पता है? Then I said, sorry for Lord. तब मैंने कहा, ऐ खुदा, मैं
माफ़ी मांगता हूँ। So I said, Lord, give me one promise just to encourage me, then I'll do whatever you say. तब मैंने खुदा से पूछा, ए खुदा, मुझे सिर्फ एक ही वादा मुझे देना और उस वादे के मुताबिक उसको पाकर मैं आगे बढ़ूंगा। So through my daily portion from Deuteronomy chapter 2, God has given me that wonderful promise in 7th verse. तो मेरे हर दिन के हिस्से में से जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो इस्तिस्ना की किताब में से ड्यूट्रॉनमी Chapter 2 and verse 7. इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 7 से खुदा ने एक वायदा मुझे दिया था और तब मैं आगे बढ़ा। God is with you. वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा तेरे साथ है। He'll help you in all the works of your hands. वो तुम्हारे सारे कामों में तेरे साथ रहेगा And you will lack nothing. और तुझे कुछ भी कमी ना महसूस होगी। You will lack nothing. तुझे कुछ कमी ना होगी। And this was very, very too much for me. और ये तो मेरे बर्दाश्त का बाहर था। It was something like God give me one tea. हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि खुदा ने मुझे एक टी दिया है। मैं टी पूछा, मैंने टी पूछा खुदा से। then God has given me. लेकिन खुदा ने मुझे क्या दिया था? कैशू का एक ड्रिंक दे दिया मेरे को। काजू ड्रिंक दिया था। काजू का ड्रिंक। It was like that. काजू की शरबत दी। शरबत दी। So when I was married, तो जब मेरी शादी हुई थी, so I told my wife all these things. मेरी बीवी से मैंने ये सारी बातें कही थी। Then I told her, तब मैंने उनसे कहा, we are not going to share any of our wants with any of our family members. हमारी ज़रूरतें जो भी होती हैं वो उन ज़रूरतों को हमारे ख़ानदान में और किसी से हम नहीं बताएंगे। We are both going to go upon our knees and convey him, that's all, whatever we हम want. दोनों घुटने टेकेंगे और सिर्फ खुदा के सामने रखेंगे। If he gives us food, अगर वो हमें खाना देगा, we'll eat. हम खाएंगे। If he doesn't give, अगर वो खाना नहीं देगा, we'll fast, that's all. हम खाली पेट रहेंगे, बस इतना ही। But we are not going to tell. लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं। You believe or not, आप माने या ना माने, till day, आज तक God has never allowed us to borrow a single rupee from anybody. किसी से भी हाथ बढ़ाकर 1 रुपया कर्जा अदा लेने के लिए खुदा ने हमें उस मोहताज नहीं बनाया। He has provided everything. उसने सब कुछ हमें दे दिया है। When my wife wanted a car for her, जब मेरी बीवी ने उनके वास्ते अपने वास्ते एक कार मांगी I don't have थी, money with me. मेरे पास तो पैसे नहीं थे। So I asked God. तब मैंने खुदा से पूछा। And you don't believe, आप मानेंगे नहीं शायद, my managing director called me. मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे बुलाया। We want to gift you a new car. तुझे एक नया कार देना चाहते हैं हम। Free of cost. मुफ्त में, ऐसे ही ले लो। Take the keys and go. चाबी ले लो और चले जाओ। Don't worry about the petrol also. उसके पेट्रोल के बारे में भी ख्याल मत करो, सोचो Company मत। will take care of it. कंपनी पे करेगा। Everything, you believe it or not, I'm standing in the presence of God. For the glory of God, I'm telling you. आप शायद मानेंगे या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो खुदा की जलाल के वास्ते बता रहा हूँ, खुदा की मौजूदगी मानकर बता रहा He is हूँ। Jehovah Jireh, the provider, and He provided me and providing me everything. वो यहोवा यीरे है, मुहैया करने वाला खुदा है। उसने मुझे सब कुछ दिया था और देते ही रहा है। That is the greatness of His goodness. ये है उसकी भलाई की ऊंचाई। So remembering His goodness, we'll worship Him in spirit and in truth. तो उसकी भलाई को याद करते हुए रूह और सच्चाई में उसकी इबादत हम करेंगे।